हमारे थाना वन से विधायक भाई अशरफ अली जी, प्रसन्न चौधरी जी हमारे शामली के विधायक, हमारे बड़े भाई आदरणीय योगेंद्र जी, आदरणीय हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष लोक दल के भाई वाजिद जी, और तमाम हमारे धर्मेंद्र जी बैठे हैं, एमएलसी रमेश बोर्ड कश्यप जी, अरविंद सिंघल जी, तमाम हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भाई अनिल चौहान जी, सारे ब्लॉक प्रमुख, और मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में बैठे सारे भाइयों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बड़ी संख्या में आप आए हैं, गर्मी भी है और काम का मौसम चल रहा है। हमारे पत्रकार मित्र भी यहाँ बैठे हैं। चूंकि समय कम है, रामजीलाल जी ने बोला है कि जल्दी जल्दी अपील करनी है, और अभी महाराज जी वहां से चल चुके हैं, कुछ ही क्षणों में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने 10 साल हुए हैं, और मैं चूंकि आपसे बातचीत करूंगा उसी में अंदाजा लग जाएगा। आप सब बोलो, शानदार काम किया है कि नहीं किया है? मोदी जी तक आवाज सीधी जानी चाहिए। बोलो भाई, शानदार काम किया है कि नहीं किया है? आदरणीय योगी जी ने शानदार काम किया है कि नहीं किया है? और अब तो और मजा आ गया, हमारे लोक दल के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, और मैं कहूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सतत संघर्ष करने वाले हमारे जैन चौधरी जी भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन में शामिल हो गए हैं। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, कुछ बातें आप आज रात को बैठ करके सोचना कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का सीन क्या था और 2014 से पहले देश का सीन क्या था। यदि मैं शामली की बात करूं तो मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि अब एक सर्वे हुआ है, एक कंपनी ने सर्वे किया है, और मैं मोदी जी का, योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उस सर्वे की रिपोर्ट में आया है कि उत्तर भारत के जो प्रोग्रेस में, विकास में सबसे शानदार जिले हैं, उसमें 5वें नंबर पर शामली जिला आ गया है। इसके लिए मैं मोदी जी का, योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। चारों तरफ सड़कों का जाल है, और सड़क भी छोड़ी छोड़ी। अभी मैं 4 दिन पहले बुटराड़ा गया था, मुझे बुटराड़ा के साथियों ने कहा कि मेहमान आए, आना था बुटराड़ा, सामने है और ब्रिज, पहुंच गए लालू खेड़ी में जाके पूछा बुटराड़ा कहाँ है, उन्होंने कहा पीछे रह गया। वापस मुड़ के चले तो वापस पहुंच गए करोदा। आप सारे बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो 10 साल पहले आता जिले में पहचान नहीं रहा है, वही शामली है क्या? और मित्रों, सड़कों का जाल, सारे एनएच, गांव की सड़क पक्की, काली सड़क, और आपने देखा बिजली का तो कमाल ही हो गया। अभी हमारा कोई वक्ता बोल रहे थे कि शाम को आते थे तो बिजली मिलती नहीं थी। यदि किसान सोचता था, मजदूर सोचता था, व्यापारी सोचता है खाना खाना है, पूरे दिन काम किया है, तो शाम को छत पे बैठता था, सारे बर्तन लगा लिए, चटाई लगा ली, खाना खाना शुरू किया, तभी हल्ला पड़ता था आई। ऐसा होता था कि नहीं होता था? क्या आई? जरा जोर से बोलो, क्या आई? वो सोचता था चलो आ गई तो नीचे कूलर में खाना खाऊंगा, पंखे में खाना खाऊंगा, और जैसे कटोरदान उठा के चलता था, जीने की 4 सीढ़ी चलता था, कभी हल्ला मचता था। क्या हल्ला मचता था? चली गई, आने जाने में ही रात कट जाती थी। बोलो, शानदार बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? जितनी बिजली शामली में है, उतनी बिजली शामली के देहात में भी है। यही चाहते थे चौधरी चरण सिंह जी। उन्होंने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत खलियान और गांव से जाता है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि चौधरी साहब के सपनों को पूरा करने का काम किया है तो आदरणीय मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर के करने का काम किया। गांव को विकास दिया है, सड़क दी है, बिजली दी है, सुरक्षा दी है। थोड़े पैसे आदमी कमाता था, शहर की तरफ भागता था, बच्चों को पढ़ाऊंगा,
बिजली होगी, सुरक्षा होगी, सड़क होगी। आज आदमी गांव में रह करके खुश है। जैसा जीवन शहर में है वैसा ही जीवन गांव में। तो मैं आपसे बस पूछना चाहता हूं, खत्म करता हूं कि मोदी जी, योगी जी ने